बंधुओं, उड़ान ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर प्रकार की कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें विशेष तौर से रीट में ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की। निम्नलिखित में से अयोग वा है। तो पहला ऑप्शन है विसर्ग, दूसरा है महाप्राण, तीसरा है संयुक्त व्यंजन और चौथा है अल्पप्राण। तो दोस्तों, इसका जो अपना सही उत्तर होगा वह क्या होगा? पहला ऑप्शन होगा विसर्ग। ठीक है, क्या होगा? विसर्ग। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण है? पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है ओष्ठ, चौथा है मूर्धा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन तालु। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? पहला ऑप्शन है मूर्धन्य, दूसरा है वत्स्य, तीसरा है कंठ्य, चौथा है दंत्य। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन वत्स्य। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है छ वर्ण किसके योग से बना है? तो पहला ऑप्शन है क हलंत धन स, ये है मूर्धन्य, दूसरा है क हलंत धन च, तीसरा है क हलंत धन छ और चौथा है क हलंत धन तालवे स। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा अपना पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? पहला ऑप्शन है क, दूसरा है छ, तीसरा है त्र और चौथा है ज्ञ। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन है क। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? पहला ऑप्शन है ल, दूसरा है ब, तीसरा है द, चौथा है ख। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन ब। क्या होगा? ब। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? पहला ऑप्शन है य और र, दूसरा है व और ह, तीसरा है ड और ण्य और चौथा है स और स। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? पहला ऑप्शन है च, दूसरा है य, तीसरा है ग और चौथा है स तालवे। तो दोस्तों, जो इसका जो सही उत्तर होगा वो है अपना तीसरा ऑप्शन घ। ठीक है, चलते हैं अगले की ओर। इस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? पहला ऑप्शन है दोस्तों ग और घ, दूसरा है द और ध, तीसरा है ड और ढ और चौथा है य और व। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वो अपने है चौथा ऑप्शन य और व। ठीक है, चलते हैं अगले की ओर। न व्यंजन का उच्चारण स्थान है? पहला ऑप्शन है मूर्धा और नासिका, दूसरा है वत्स्य और नासिका, तीसरा है ओष्ठ और नासिका, चौथा है कंठ और नासिका। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वह दूसरा ऑप्शन होगा वत्स्य और नासिका। ठीक है, चलते हैं अगले की ओर। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है 33, दूसरा है 42, तीसरा है 52, चौथा है 35। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वह 52 होगा। क्या होगा? 52। कुल वर्ण पूछे तो कितने हैं? 52 है। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन सा वर्ण वृत्तमुखी स्वर है? पहला ऑप्शन है आ, दूसरा है उ, तीसरा है उ, चौथा है औ। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन क्या होगा? आ। क्या है? आ। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस क्रम में
अपच्छ स्वर है। पहला ऑप्शन है ई, दूसरा है ऊ, तीसरा है ए, चौथा है ऐ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन दूसरा होगा ऊ। कौन सा होगा? दूसरा ऑप्शन ऊ। ठीक है, चलते हैं अगले की ओर। क्ष, त्र और गिर वर्ण है, अर्थात किस प्रकार के वर्ण हैं? पहला ऑप्शन है मूल स्वर, दूसरा है अनुस्वार, तीसरा है संयुक्त स्वर और चौथा है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वो अपना है संयुक्त स्वर। चलते हैं, आज की क्लास में इतना ही। तो दोस्तों कीजिए लाइक और सब्सक्राइब तथा हर सूचना को पाने के लिए हमारे इस चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका।